साथियों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट, शर्म से डूबे कर्ज में। अब क्या है समाधान? क्योंकि हो चुके हैं मल्टीपल लोन और अब कर्ज की ईएमआई चुकाना मुश्किल हुआ। साथियों, हमारे जो वीडियो होते हैं वो वीडियो लोन डिफॉल्टर के अधिकारों के बारे में होते हैं। कारण ये है कि लोन के दलदल में फंसने के बाद कई लोग आत्महत्या, अपने जीवन को समाप्त कर देने के बारे में विचार कर लेते हैं। वो दिन नहीं जाता है जिस दिन हमें कोई ऐसा फोन नहीं आता है कि सर मैं इतना फंस चुका हूं कि मैं मेरे जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूं। हम पूरी उम्मीद, पूरा हौसला और पूरी ताकत दिलाते हैं उसे, लड़ने की वजह दिलाते हैं उसे बताते हैं कि किस तरह आप इन मुसीबतों से निकल सकते हैं। और आज मेरा वीडियो शर्म से डूबे कर्ज में। ये टॉपिक क्यों है, ये हमें सोचने पे मजबूर कर देगा। आज हम देखते हैं कि देश की बहुसंख्यक जनता आज कर्ज के दलदल में डूब चुकी है। लेकिन कारण क्या है? हम किसी से अगर ये पूछे कि आपके नाम पर न मकान है, न आपके नाम पर प्लॉट है, न आपके नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, न आपके पास कोई बड़ी गाड़ियां है, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर लोन कैसे हो गए? आप एक के बाद एक इतने सारे लोन के चक्रव्यूह में आप कैसे फंस गए? तो उसका केवल एक ही जवाब होता है जो इंसान नहीं कह पाता है, वो है शर्म से डूबे कर्ज में। जी हां, इस बात का यदि हम तार्किक तरीके से विश्लेषण करें तो जब इंसान कभी लोन लेता है, कोई भी लोन लेता है, पहला लोन कह लो या दूसरा लोन कह लो, वह कभी ये सोचकर लोन नहीं लेता है कि मुझे इस लोन को भरना ही नहीं है। वह जब पहला या दूसरा कोई लोन लेता है, प्रॉपर्टी पे लोन लेता है, अनसिक्योर्ड लोन लेता है, तो उसकी पूरी जो कोशिश होती है ना, वह यही होती है कि मैं अपने लोन को टाइम पे रीपे करूं, मेरी कोई भी मंथली किस्त बाउंस नहीं हो, मेरा लोन एनपीए नहीं हो। लेकिन इसी चक्रव्यूह में इंसान तब उलझता है जब उसका व्यवसाय प्रभावित होता है, उसके घर में कोई दुर्घटना कारित हो जाती है, या फिर कोरोना, नोटबंदी या जीएसटी जैसी स्थिति आती है। और इन स्थितियों में इंसान का नियोजन, चाहे वह नौकरी हो या फिर व्यवसाय, दोनों प्रभावित होते हैं। अब किसी इंसान ने एक लोन लिया और किन्हीं विषम परिस्थितियों और हालात के चलते यदि वह अपने लोन के भुगतान नहीं कर पा रहा है, उसकी 1, 2, 3, 4 ईएमआई बाकी हो गई, अब उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वह उस लोन का भुगतान कैसे करे, तब उसे याद आता है क्या? उस व्यक्ति के घर पर निमंत्रण रखा जाता है, चावल रखे जाते हैं फोन करके कि आपके नाम पर प्री अप्रूव्ड लोन है, आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हुआ है, हम आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ओडी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने जो पहले लोन लिया है हम उस पर टॉपअप प्रोवाइड कर रहे हैं। तब इंसान सोचता है कि मेरे 1.5 लाख की ईएमआई बाकी है, तो वो 2.5 लाख रुपए का लोन और ले लेता है। उस 1.5 लाख की ईएमआई को चुकाने के बाद उस लोन को रेगुलर करता है और 1 लाख रुपया जो उसके पास बचा उसे वह दूसरे कामों में लगा देता है। अब एक से लोन 2 हो गए, और फिर उस दूसरे लोन की ईएमआई, जब वो पहले लोन की ईएमआई नहीं भर रहा था, तो जाहिर सी है कि दूसरे लोन में भी उसको दिक्कतें आनी शुरू होती है। तब इंसान को कभी कभी अपना क्रेडिट कार्ड याद आता है, और एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे क्रेडिट कार्ड से तीसरा क्रेडिट कार्ड, रोटेशन करने की गणित जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से खेल कर रहे हैं। खेल आप नहीं कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कोई उलझा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उन लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है शर्म के मारे, इज्जत के मारे, अपनी
नाक के मारे। कारण, क्योंकि जब आपका लोन डिफॉल्ट होगा, आप लोन की ईएमआई नहीं भरोगे, तो आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आते हैं, और जैसे ही रिकवरी एजेंट आते हैं घर की डोरबेल बजाते हैं और घर के बाहर ही खड़े होकर कहते हैं आपकी मंथली किस्त बाकी है, आपने जमा नहीं कराई। आप उन्हें कहते चुप 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 चुप, बाहर लोग सुन रहे हैं, आप अंदर आ जाइए। आप उनको घर के अंदर बैठा के बात करते हैं और वो आपके ऊपर दबाव डालते हैं, और उसी दबाव में आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति आज मेरे घर पे आया है, कल मेरे ऑफिस या मेरी दुकान पे आएगा, जहां मैं नौकरी करता हूं वहां आएगा और वहां भी ये इस तरह की बातें करेगा। तो ये शर्म होती है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम दूसरा लोन लेते हैं, तीसरा लोन लेते हैं। और एक शर्म जो है वो है सिविल स्कोर की। आज की तारीख में कोई व्यक्ति ये बताना कहीं पर भी बड़ी बात शान समझता है कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसका घर कितने स्क्वायर फीट पे है, उसके कौन सी घड़ी पहनी हुई है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने फॉसिल घड़ी पहनी हुई है, तो लोग ये बताने के लिए कि आपने कौन सी घड़ी पहन रखी है, आपने अपने पैरों में कौन से जूते पहन रखे हैं, आपने जो शर्ट सिलवा रखा है वो शर्ट कौन सी कंपनी का है, आपके जो ग्लासेस हैं वो लेंस कार्ट के हैं या कौन सी हायर कंपनी के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी का एहसास ना हो। मैं 3 स्टार से नीचे की होटल में नहीं जाता हूं, मैं ऐसा जूता नहीं पहनता हूं जिस जूते की कीमत 5,000 से कम हो, मैं ऐसे ग्लासेस नहीं पहनता हूं जिस ग्लास की कीमत 10,000 से कम हो, मैं ऐसी घड़ी इस्तेमाल नहीं करता हूं जो 25,000 से कम की ना हो, मैं गले में चेन पहनता हूं जो कम से कम 2 तोले की हो। तो कहने का मतलब ये सब स्टेटस मेंटेन करने के लिए कि मुझे मेरे सर्कल में शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, तो व्यक्ति अपनी चादर से बाहर पैर पसारता है, और यही दिक्कत आती है लोन के चक्र में उलझने की। एक और शर्मनाक बात होती है, वो ये होती है कि इंसान जब 4 लोगों में बैठता है ना, तो आजकल बात निकलने लगी है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड कितने हैं, यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड वो उतना एक्सपर्ट बंदा, उतना अमीर बंदा, उतना वीआईपी बंदा। एक और चीज है सिविल स्कोर, कि मेरा सिविल स्कोर जो है ना वो 800 है, मेरा सिविल स्कोर 785 है, तो कहीं मेरा सिविल स्कोर कम नहीं हो जाए। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है शर्म से, कि हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े, और इसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े, इसी कारण हम शिकार होते हैं मल्टीपल लोन के। एक लोन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और चौथे से 5वां। और इतने लोन होने के बाद भी हम केवल और केवल शर्म के मारे और कर्ज में डूबे रहते हैं कि यदि कोई रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आया, 4 लोगों में ऊंची बात की, मेरे रोजगार के स्थान पे आया, मेरे परिचितों को फोन किया, रेफरेंस नंबर पे कॉल किया, तो मैं उनके सामने शर्मिंदा होऊंगा, और इसी शर्मिंदगी की कीमत चुकाते हैं आप मल्टीपल लोन के चक्कर में। हमारे वीडियो कभी कभी कंपनियों को भी बुरे लगते होंगे, लेकिन हम जो कहते हैं ना वो तार्किक बातें हैं। मल्टीपल कंपनी के लोन या मल्टीपल लोन, यानी कि मेरा हमेशा से कहना होता है कि यदि आप 5 कंपनी के लोन हो चुके हैं और 5 कंपनियों को आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उन 5 को पे करने के लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं एनबीएफसी कंपनी को आप शिकार क्यों बना रहे हो? आप शिकार क्यों बना रहे हो? क्योंकि आज 5 कंपनियां आपकी वजह से दुखी है और आप उनकी वजह से दुखी है, और इन दोनों परिस्थितियों में यदि आप इसी शर्म के मारे और कर्ज में डूबते रहोगे तो ईश्वर कोई चमत्कार नहीं करेगा। आप ये कतई न सोचे, ईश्वर कर्म करने वाले को फल प्रदान करता है, तो ये कतई न सोचे कि मैं और कंपनियों से लोन लूंगा, आज नहीं तो मेरा कल अच्छा अवसर आएगा और मैं इन लोन को चुका दूंगा। साथियों, मेरा एक ही बात कहना है, यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हो ना, तो इससे बाहर निकलने का सोचो।
और बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना, तो यहीं स्टॉप कर लीजिए। लोन डिफॉल्ट करना पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं, कोई अपराध नहीं, केवल सिविल डिफॉल्ट है। यदि आपने लोन लेते वक्त फेक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया हो, फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं दिए हो, तो आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। और यदि आप अनसिक्योर्ड लोन में, मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो ना, तो उसका समाधान है, उसका समाधान है। यदि आपकी कोई आर्थिक विषम परिस्थितियों के चलते आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हो और डिफॉल्ट होने वाले हो, तो इससे पहले कि कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, सिविल कोई भी प्रोसीडिंग करे, उससे पहले आप कंपनी को आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस, लीगल लैंग्वेज के आधार पे, खुद वकील न बने, आप कंपनी को भेजें, जिसमें आप आपकी उन परिस्थितियों का, उन हालतों का उल्लेख करें और आप अपने सिविल रिकॉर्ड को बताएं कि आपके द्वारा जो लोन दिया गया है वह मेरी बेहतर सिविल स्कोर और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर दिया गया है, और वर्तमान में इन हालातों के कारण मैं लोन रीपे करने में असंभव महसूस कर पा रहा हूं खुद को। ऐसी स्थिति में सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, सिविल प्रोसीडिंग जो भी आपके द्वारा की जाती है उसे स्टॉप रखें, कोई भी ऐसी कार्रवाई न करे, और मुझे लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर या जो भी बेनिफिट्स आप अपनी तरफ से सोचते हैं ना, आप कंपनी को दीजिए। यदि आप कंपनी को इस प्रकार के सूचना देंगे ना, तो उसकी रिपोर्ट आपके पास मौजूद होती है। फिर कोई रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है ना, आप उसको बता सकते हो कि आपकी कंपनी से मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, इसका रिप्लाई आने तक का वेट करें। कंपनी उसका क्या रिप्लाई देती है, तो उसका री रिप्लाई भी आप दें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो काम करे ना, ये एक एडवोकेट के माध्यम से करें, एक अच्छे एक्सपर्ट के माध्यम से करें, चाहे नोटिस खुद के नाम से भेजें, लेकिन हमेशा एक ही बात कहता हूं, खुद वकील बनने का प्रयास कतई न करें। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है कि वो इस तरीके से अपने जवाब बनाकर भेजते हैं कि वो खुद के पैरों पर केवल और केवल कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो अगर आप लोन के, मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ चुके हो, तो अपनी, और आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास राशि है, कोई संपत्ति है, तो उसको सेल आउट कीजिए, इनका सेटलमेंट कीजिए, और नहीं है ना, तो फिर मन में गलत ख्याल मत लाइए, क्योंकि आप जब तक है ना, तब तक आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। कल जब आप चले जाओगे ना, तो इन्हीं लोन की रिकवरी आपके घर वालों से की जाएगी। अब आप कहते हो कि सर लोन हमने लिया, अनसिक्योर्ड लोन था, घर वालों से कैसे रिकवरी होगी? होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन क्या वो छोड़ देंगे? क्या वो आपके घर चक्कर नहीं काटेंगे? क्या आपके बीवी बच्चों को बुलाएंगे नहीं? यदि आपसे कोई संपत्ति प्राप्त की आपके घर वालों ने, तो क्या कोई सिविल दावा नहीं करेंगे? तो उस समय भी तो उनको लड़ना पड़ेगा। तो इस मझधार में अपने परिवार को छोड़ के चले जाना कोई उचित विकल्प नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहता हूं, यदि मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप अपने सिविल स्कोर को गोली मारें। अरे भाई, जिन लोन्स के कारण आप अपने जीवन को समाप्त कर देने का सोच रहे हैं, आप उसी सिविल स्कोर को वापस मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप उनका फ्रॉड क्लोजर करें, उनका एक एक पाई लौटाएं, तभी आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि आपके ऊपर 20-30 लाख 50 लाख का लोन हो गया है और आप उस लोन को चुकाने की स्थिति में ही नहीं है, आप डिफॉल्ट करने वाले, आप येन केन प्रकारेण एक कंपनी को टोपी पहनाई, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को, आप सबको डुबाने का काम ना करें। क्योंकि आप भी तब तक लड़ पाओगे जब तक आप कम लोन के चक्कर में हो, लेकिन 2, 4, 6 लोन के होने के बावजूद उन 6 लोन को यदि आप 60 लोन कर देते हैं ना, तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वह दिन नहीं जाएगा ना जिस दिन आपको रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स नहीं आएंगे, जब कलेक्शन मैनेजर आपके पास नहीं आएंगे, जब आपके ऊपर सेक्शन 25 के नोटिस नहीं आएंगे, 138 एनआई एक्ट के आर्बिट्रेशन के नोटिस नहीं आएंगे, वह दिन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको खुली सलाह देता हूं, खुली सलाह, कि यदि आप मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ चुके हैं, तो आपके पास केवल और केवल एक ही समाधान,
कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से कंसल्ट करें। और एक सबसे बड़ी बात कहूं मैं, मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि जब आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं, लोन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, किसी का भी वीडियो, आप उस वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे चैनल पर हमने हर चीज क्लियर कर रखी है, उसके बावजूद भी लोग फोन करके पूछना चाहते हैं सर ये क्या होता है। अरे भाई, जब उसकी जानकारी क्लियर दे ही दी है ना, तो आपको फोन करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हमें कॉल बुक करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन डिफॉल्ट से संबंधित जितने भी आपके अधिकार है, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। विजिट तो करना पड़ेगा, देखना तो करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप थंबनेल देखते हैं। थंबनेल में किसने लिखा कि लोन माफ की एप्लीकेशन भरो, पीएम को लेटर लिखो, आपको वो वीडियो पसंद आते हैं और उन वीडियो पे होते हैं लाखों व्यू, जिनका थंबनेल कुछ और है और अंदर की कहानी कुछ और है। लेकिन किसी भी एडवोकेट के यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह की बात नहीं मिलेगी। वहां सटीक बात की जाती है, कानूनी तरीके से बात की जाती है। तो साथियों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि शर्म से डूबे कर्ज में, और यदि आप अब भी नहीं समझे तो फिर आप कर्ज में डूबते ही रहोगे। यदि आप लोन के दलदल में यदि पूरी तरह फंस चुके हो ना, तो आपके पास समय है अभी भी निकलने का। देर ना करें, अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से कंसल्ट करें, अपने मन में गलत विचार न लाएं, अपने परिवार को अकेला न छोड़ें। लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है, जिन्हें विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आप ये जरूरत समझते हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, चाहे वह बात सेक्शन 25 के मैटर में हो, 138 एनआई एक्ट के मैटर में हो, सरफेसी एक्ट के अंदर में हो, रोडा एक्ट के मैटर में हो, सिविल प्रोसीडिंग के मैटर में हो, या आर्बिट्रेशन के मैटर में ही क्यों ना हो, यदि आप लंबी बातचीत करना चाहते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं और सजेशन लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले तो चैनल विजिट करें। उसके बाद भी यदि बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां आप संपर्क करके व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप कॉल बुक करवाइए, ताकि खाली समय के अंदर हमारे द्वारा फोन से आपसे बात की जाएगी और आपकी पूरी बातों को सुनकर एक फ्रेंडली सजेशन जो आपको सारे ही चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है वो दी जाएगी। साथियों, यदि आपका कोई भी मित्र, परिचित और रिश्तेदार यदि लोन के चक्रों में फंसा है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।